जैसी बहुएं वैसी रसोई। मान जाओ, बाज आ जाओ तुम दोनों। मेरी बड़ी बहुएं हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो बड़ी बहुएं जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। कैसे सारी रसोई को तुमने सड़ा रखा है। पता है, अभी कुछ देर पहले पड़ोसन मीनल आई थी मिर्च लेने। मैं उसे रसोई तक ले आई, लेकिन रसोई में आते ही मेरी तो नाक ही कट गई। ऐसा फैलावा क्यों किया हुआ था तुमने? मीनल भी देखकर ताने मार रही थी कि जैसी बहुएं होती हैं वैसी ही रसोई होती है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने तो मेरी इज्जत की धज्जियां बिखेरी हुई हैं। माँ जी रहने दो ना, क्यों गुस्सा कर रही हो आप? आप जानती ही हो कि भाभी ऐसे ही करती हैं। मैं कर देती हूँ ना रसोई को साफ। आप ज्यादा गुस्सा ना करो, मैं जा रही हूँ। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि तू ही रसोई को संभालेगी? इन दोनों को भी तो अक्ल आनी चाहिए ना। हेमा ऐसे ही गुस्सा करने लगी। हेमा की 3 बहुएं थीं, रिद्धिमा, रागिनी और रोशनी। रागिनी और रोशनी दोनों बड़ी बहुएं थीं, लेकिन उन दोनों में घर को संवार कर रखने का ढंग नहीं था, और खास तौर से उनसे रसोई को तो संभालना आता ही नहीं था। वो दोनों जब भी खाना बनाती या कोई भी छोटे से छोटा काम करती तो पूरी रसोई में ही गंद मचा देती थी। वहीं रिद्धिमा छोटी बहू होने के बाद भी सब अच्छे से ही संभालती थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन सुबह से रसोई काफी साफ पड़ी हुई थी। चलो, दोपहर का खाना भी बन गया और रसोई भी साफ हो गई। अब शाम को ही इसमें घुसना होगा। रिद्धिमा रसोई को चमका कर निकल ही रही थी कि पीछे से हेमा आ गई। अरे वाह, कितनी साफ और अच्छी लग रही है रसोई। वैसे सही ही बोलते हैं कि जैसी बहुएं वैसी रसोई। रिद्धिमा, तू तो जब भी इसे इस्तेमाल करती है तो इसको मंदिर जैसा बना देती है, एकदम साफ। माँ जी, मेरी माँ भी रसोई को ऐसे ही रखती थी, तो मैंने भी ये सब उनसे ही सीखा है। अच्छी बात है। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करती हुई रसोई से निकल आईं। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त जब रिद्धिमा खाना बनाने को जाने लगी तभी उसे हेमा ने रोक लिया। बहू, रिद्धिमा बहू, तू यही रुक जा। नाश्ता भी तू नहीं बनाया, फिर ये लंच और अब डिनर भी तू ही बनाने जा रही है। तू क्या कोई मशीन है या फिर इस घर की नौकर? इन दोनों को क्या मैं बस झकमाने के लिए लेकर आई हूँ? चलो रोशनी, रागिनी, दोनों खड़ी हो जाओ। आज शाम का खाना तुम बनाओगी। माँ जी, हमारा हर चीज में ही अड़ना जरूरी है क्या? अच्छा, खाना खाने के वक्त तुम्हें ऐसा नहीं बोलती हो? चलो जल्दी से रसोई में जाओ और खाना बनाओ। हेमा की बात को सुनकर रोशनी और रागिनी बेदिली से रसोई में खाना बनाने को आ गई।